अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं खुद जुनैद असलम। वेलकम टू जुनैद मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एमएससी का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना किन किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, चलान फॉर्म का न्यू मेथड क्या है, ओल्ड मेथड से एक्सेप्ट होगा या नहीं, एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म को यूनिवर्सिटी भेजना ज़रूरी है या नहीं, एडमिशन्स की लास्ट डेट क्या है और उसकी फ़ी कितनी है। इस वीडियो में पूरी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछली वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी, बीए बीएससी का ऑनलाइन एडमिशन कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था और बहुत आप लोगों ने अप्रिशिएट किया था। 100% लाइक्स रेशियो है मेरी। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में आना है और आपने पीयू लिखना है और पीयू की पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी को वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने सबसे लास्ट पे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पे लिखा आ रहा है ऑनलाइन एडमिशन सबमिशन, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन सॉरी। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें 3 ऑप्शंस आपको नज़र आती हैं। पहला है रेगुलर कैंडिडेट्स, प्राइवेट कैंडिडेट्स और लेट कॉलेज कैंडिडेट्स। ठीक है, और रेगुलर कैंडिडेट्स वाले ये हिस्सा सेलेक्ट करेंगे और प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले ये हिस्सा सेलेक्ट करेंगे, और लेट कॉलेजेस वाले जो कि कॉलेजेस वगैरह से कहीं से एडमिशन भेजते हैं तो ये हिस्सा उनके लिए। हम यहाँ से प्राइवेट पे जाएंगे क्योंकि मैं प्राइवेट एडमिशन फॉर्म फिल करने वाला हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले यहाँ पे साइन अप करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे साइन अप करता हूँ तो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे मैं CNIC एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो मैं ये ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्म इस तरह से साइन अप वाला फिल किया। तो आपने इस तरह से इसको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे इसको साइन अप नहीं करने वाला, मैं आपको साइन इन करके दिखाता हूँ। ये आपका आईडी कार्ड का नंबर और इसका नीचे पासवर्ड होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये डैशबोर्ड है आप लोगों के लिए, ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाहते हैं, किस में करना चाहते हैं, MA इंग्लिश, MA इस्लामियात, किसी भी आप सब्जेक्ट में MA करना चाह रहे हैं या MSc करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स कि जो आप यहाँ पे मतलब लिखना चाहें, जो जो सब्जेक्ट्स ढूंढना चाहें यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू एडमिशन फॉर्म। ठीक है, और जो आप कोई फॉर्म फिल किया आपने और उसको मैनेज करना चाहते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करके इसमें यहाँ पे आपका वो फॉर्म पड़ा होगा। ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास एक्टिव शेड्यूल है। तो यहाँ पे 146 एक्टिव शेड्यूल है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में ओपन है। तो यहाँ पे ये इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करते हैं। यहाँ पे न्यू फॉर्म पे आपने क्लिक करना है। न्यू फॉर्म पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने खुद ब खुद ही MA के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी होगा और उसकी पूरी डिटेल उसी स्टूडेंट्स की यहाँ पे शो हो जाएगी। याद रहे, मैं आपको ये एक क्वेश्चन था तो इसका मैं आंसर बताता चलूँ। ये रजिस्ट्रेशन किन किन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है? जो बच्चे एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी में जब भी उन्होंने BA के दौरान या BSc के दौरान या MA में जब भी वो फर्स्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक दफ़ा ही होती है। वो सिर्फ आपके हर दफ़ा अपनी यही एक ही जो आप उसकी रजिस्ट्रेशन हुई है यही यूज़ कर सकते हैं और उसको नई सिरे से इसकी रजिस्ट्रेशन करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और तो हम फॉर्म फिल करते हैं। आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट पिक्चर्स,
पिक्चर पे आपने क्लिक करना है और याद रहे कि ओनली जेपीजी अलाउड है। जेपीजी में आपकी अगर फ़ोटो होगी तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर वो जेपीजी में नहीं होगी और 200 KB से कम नहीं होगी तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। ठीक है, याद रहे उसका बैकग्राउंड वाइट या स्काई ब्लू होना चाहिए। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, फेस क्लियर नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, फ़ोटो अपलोड करते वक्त। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ चूज़ फ़ोटो पे, और ये मैं स्टूडेंट की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड मैंने किया। और यहाँ पे हम फॉर्म फिल करते हैं, नेशनलिटी पाकिस्तान, इस्लाम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पंजाब। आप किसी भी एरिया से हैं पूरे पाकिस्तान में तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फिल करता जाता हूँ साथ साथ, और मैं यहाँ पे इसका नंबर लगाता हूँ। याद रखना आपने यहाँ पे 92 और 0300, मतलब इस तरह से आपने ज़ीरो नहीं लगाना और आपने फॉर्म फिल करना है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो ये स्टूडेंट्स का ही सब कुछ मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये उसका एड्रेस है और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। दोनों में आपने परमानेंट जैसे भी आपको अच्छा लगता है, आप मतलब जहाँ जहाँ पे आपका पोस्टल एड्रेस क्या है और परमानेंट क्या है, आपने यहाँ पे वो एंटर करना है। और यहाँ पे आपने प्राइवेट पे क्लिक करना है। प्राइवेट पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का MA इंग्लिश का पार्ट 1 का जो है ना वो एडमिशन जहाँ में भेजना है, तो मैं यहाँ पे MA इंग्लिश पार्ट 1 पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ। ये फ्रेश बच्चा है, फर्स्ट मतलब टाइम इसने एग्ज़ाम देना है, तो मैं इसको फुल सब्जेक्ट्स एज फ्रेश अपीयरेंस पे क्लिक करूँगा। अगर कोई बच्चा इंप्रूव करना चाहता है तो वो इस पे क्लिक करेगा, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। अगर किसी बच्चे की सेपली है या कंपार्टमेंट है तो वो सब्जेक्ट्स में करना चाहता है तो वो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। तो मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया है और मैं इसको नेक्स्ट करना हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट किया है तो यहाँ पे वो मुझसे सब्जेक्ट पूछता है, तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन है। इंग्लिश में अगर आपने MA करना है तो MA इंग्लिश के लिए सेम ही सब्जेक्ट होते हैं पार्ट 1 के। पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसमें आपको ऑप्शनल रखने पड़ते हैं। ठीक है, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एरिया सेलेक्ट करूँगा, मेंशन करूँगा कि मैंने कहाँ पेपर देने हैं, जहाँ पे आप किस सिटी में आप पेपर देना चाहते हैं। तो लाहौर में पेपर देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एरिया सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ पे बच्चा पेपर देना चाहता है। ठीक है जी, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, यहाँ पे आके अगर आपने एक दफ़ा इसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया है तो आप इसके बाद इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन आपकी है वो आपने अच्छे तरीके से ऊपर पढ़ लेनी है कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन ये सारी ठीक दी है, तो फिर ही आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं पूरा फॉर्म मेरा फिल हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद कितनी फ़ी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करवा दी। ये देख सकते हैं आप, ये एक टोटल फ़ी का जो ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, ये 6,315 रुपये जो हैं वो यहाँ पे आपने पे करने होते हैं। कैसे पे करने होते हैं? चलान फॉर्म मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा था कि चलान फॉर्म जो आपने कैसे डाउनलोड करना है, न्यू मेथड से ही करना है या ओल्ड मेथड से। आप याद रखें कि ओल्ड मेथड से आप चलान फॉर्म बिल्कुल भी जमा नहीं करवा सकते। अगर आप जमा करवाते हैं ओल्ड मेथड से तो वो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, आपको दोबारा से रिफ़ंड के लिए खज्जल ख्वारी करनी पड़ेगी, मतलब पूरे 2-3-4 माह ज़ाया करके आपको फ़ी वापस मिलेगी। सो आपने ऐसे ही यहाँ पे फाइनलाइज एंड प्रिंट चलान पे क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं मेरा ये पूरा फॉर्म फिल हो गया है। और हमने चलान फॉर्म निकालना है। ये देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट चलान, तो प्रिंट चलान पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बच्चे का चलान जो है वो सारा डाउनलोड मतलब मैं यहाँ से कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपको चलान फॉर्म मिलेगा। तो ये चलान फॉर्म आप लोगों ने 2 बैंक में जमा करवा सकते हैं, UBL और HBL। ठीक है, तो दोनों बैंक्स में आपने जमा करवाना है। किसी ना किसी जो आपको बैंक करीब लगता है किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। किसी एक बैंक में फ़ीस जमा करवाएं और वापस आपने फ़ीस जमा करवाने के बाद
आपने इसी फॉर्म पे दोबारा वापस आना है, दोबारा से यहाँ पे आके लॉगिन करना है। साइन अप कर जैसे करेंगे तो ये आपका, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ मैनेज एडमिशन फॉर्म पे आपने दोबारा क्लिक करनी है। तो ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ पड़ा है। तो आपने जैसे ही फ़ीस जमा करवाने के बाद वापस आना है तो यहाँ पे अपडेट फ़ी की इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस बैंक में फ़ीस जमा करवाई है तो यहाँ पे आपने वो बैंक सेलेक्ट करना है। HBL में करवाई है तो HBL पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने UBL पे करवाई है तो UBL में करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12/4/2021, तो ये इसकी लास्ट डेट ब्लिंक कर रही है। तो मतलब इस डेट से पहले पहले आपने फ़ीस जमा करवानी है, और आपने यहाँ पे आके यहाँ पे डेट बतानी है कि किस डेट को आपने फ़ीस जमा करवाई है। याद रखना है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कि आप लोगों ने गलत यहाँ पे डेट अगर आपने लगा दी है तो आपका चलान, जो फॉर्म आपने फिल किया होगा वो आपका ज़ाया हो जाए, आपको यूनिवर्सिटी जाके दोबारा से करेक्शन करवानी पड़ेगी। तो जो चीज़ें आपने ऐड करनी है, आपने देखनी है अच्छे तरीके से, फुल ख्याल करके। मैं बहुत डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को दोबारा परेशानी ना हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने BA के एडमिशन्स के मुताबिक मुझे क्वेश्चंस किए थे कि भी यहाँ पे हमारा ये मसला आ गया तो ये मसला आ गया। सो आप लोगों ने बहुत ख़ास ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो उस जिस डेट को आपने फ़ीस जमा करवानी है तो वही डेट आपने यहाँ पे अपडेट करनी है, ठीक है। पहले आपको अपडेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से सिंपली वेरीफाई करने के बाद अपडेट पे क्लिक कर देना है, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपडेट नहीं कर रहा, फ़ीस जमा मैंने नहीं करवाई तो मैं ये अपडेट कर दूँगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपको ये जो आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी 4th नंबर वाला, कि एडमिशन जो फॉर्म आपका निकलेगा, यहाँ से आपने एक जो आपका फॉर्म निकलना है उसको आपने प्रिंट करवाना है और प्रिंट निकलवाना है, और वो अपने पास आपने रख लेना है। उसको आपको पंजाब यूनिवर्सिटी भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया हुआ कि आप लोग बाय हैंड या बाय पोस्ट जो फॉर्म है वो जमा करवाएं। स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास हमारा डाटा कैसे जाएगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास आप लोगों का सारा डाटा, आपकी रजिस्ट्रेशन जब आपकी होती है तो उस टाइम वो आपसे सब कुछ ले लेते हैं। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास डाटा कैसे पहुँचेगा आप लोगों का। सो इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और आप लोगों को इसके मुतालिक कोई भी किसी किस्म का कोई सवाल हो, कोई आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं बिल्कुल लाइव रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज करके अपनी कोई भी किसी किस्म का एडमिशन के मुतालिक या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप तो मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हुई हैं, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल जुनैद मेंटोर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी और उसका नोटिफिकेशन आपको इंशाल्लाह ताला मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।